यहाँ आते मुझे लगता था तुम मुझसे मिलने आए हो, पर तुम मेरी पीठ पीछे इस नौकरानी के साथ गुलछरे उड़ाने आते थे। तुम्हारे जीजाजी तुम्हारे साथ मुझे भी जीते जी मार डालेंगे। दीदी जो हुआ सो हुआ, बस आप 1 लाख रुपए दे दीजिए ताकि ये मेरे बच्चे को गिरा सके। इतनी बड़ी रकम मेरे पास कहाँ से आएगी बताओ? माना घर की बागडोर औरत संभालती है, लेकिन पैसे का सारा लेन देन उनके बड़े बेटे के हाथ में है। लोग इस खानदान की इज्जत करते हैं और मैं इसकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया? चोरी चकारी करनी शुरू कर दी? नहीं साहब। तो बता इतना पैसा आखिर तुझे किसने दिया? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। पैसे मैंने दिए थे पिताजी। क्यों दिए? अबॉर्शन कराने के लिए पिताजी। ए, तू क्या खड़ी खड़ी सुन रही है? पैसे उठाओ, निकल यहाँ से। तुझ जैसे बिन माँ के बच्चे को लाड प्यार देके मैंने बड़ी गलती की। घर की जिम्मेदारी तुझे सौंपी ताकि तू दुनियादारी को समझ सके, लेकिन आज तूने उस नौकरानी को माँ बना के मेरी परवरिश पर दाग लगा दिया। लक्ष्मी, आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पे है। एक बाप होने के नाते मुझे मजबूर होकर इसे सारी उम्र खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन अब से इसे नौकर की तरह घर के पीछे झोपड़े में रहना होगा। इस घर पर इसका कोई हक नहीं है। मेरे लिए ये हमेशा के लिए मर चुका। दीदी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मेरे बेटे को नीचे उतारो। दीदी उतारो। आज के बाद अगर इस घर में आए या मुझे अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकल जाओ यहाँ से। अगर ये बात मेरे पति को पता चल जाती तो वो मेरे भाई की जान ले लेते। मेरे भाई की गलती की सजा उस बेचारे ने अपने सर पर ले ली और आज उसके पिता उसके लिए पराये बन गए। सुनने में आया है कि सोशल वर्कर हरिश्चंद्र प्रसाद अपनी सारी दौलत स्टील फैक्ट्री लगाने में फूंक रहा है। वो सब कुछ दांव पर लगा रहा है और सुना है कि बाहर से बढ़िया मशीनरी मंगवा रहा है। जमीन देने के लिए उसने हमें अर्जी लिखी है। आज वो जमीन तेरे हाथों से खिसक कर उसके पास जाने वाली है। वो जमीन जिसमें तू सालों से राज करता आ रहा है। वो लोगों की मदद करने की नियत से राजनीति में उतर रहा है। अगर वो जीत गया ना तो तेरा दबदबा खत्म और मेरी कुर्सी हमेशा के लिए छिन जाएगी। उसे आज की राजनीति की रत्ती भर भी समझ नहीं है। वो नहीं जीतेगा। ऐसा तुझे लगता है? लोग उसे भगवान की तरह पूछते हैं। उसे हराना मुश्किल है तो ठोक देते हैं उसे। सोशल वर्कर्स और एक्टर्स लोगों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और अगर वो फिर भी इसमें कदम रखे तो उनके पैर काट देने चाहिए। ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। मुझे और मेरे परिवार को इतना प्रेम और सम्मान देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। राजनीति में उतरकर मेरा तात्पर्य आप लोगों की वाहवाही लुटना नहीं, बल्कि आप लोगों का जीवन संवारना है। अपना काम काज छोड़कर आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चलकर आपके पास आऊंगा। सर, मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूँ, फिर भी आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, मगर वक्त आने पर आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। हमें पक्की खबर मिली है कि जब आप नॉमिनेशन भरने जाएंगे तब आप पर जानलेवा हमला किया जाएगा। जान लेना ऊपर वाले के हाथों में है। ऊपर वाले ने हमें एक लक्ष्य के लिए भेजा है। वो लक्ष्य है सबको ताकतवर बनाना, ताकि आप और हम मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। मेरे साथ सिर्फ ड्राइवर और एक गवाह जो पेपर्स पर साइन करेगा। उसके अलावा इलेक्शन ऑफिस में और कोई नहीं जाएगा। सुनिए, लोग आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन आप सबको मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आज तो अपने बड़े बेटे को अपने साथ ले जाइए। लक्ष्मी, मैं इस रिश्ते को सालों पहले खत्म कर चुका हूँ। ना वो मेरा बेटा है और ना ही मैं उसका बाप। लेकिन मैं अपने जिगर के टुकड़े अपने पोते को साथ ले जाऊंगा।
बुड्ढे का अब तक राम नाम सत्य क्यों नहीं हुआ? भाई इसे ऊपर भेजने का हमने पूरा गेम पिछाया था, पता नहीं साला लोचा किधर हो गया। भीड़ से डर गया क्या? ये भ्रम है तुम्हारा। बुढ़ापे में तुझे सुनने के साथ साथ दिखाई भी कम देने लगा है क्या? तुझे क्या लगता है लोगों की भलाई की खातिर अपने पुरखों की सारी संपत्ति दान देकर तूने कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिखाया है क्या? राजनीति कैसे करते हैं ये हम सिखाएंगे तुझे। बता रहे इसको। लोग भूखे हो तो अनाज फेंको, अगर खुश हो तो उन्हें दारू पिलाओ और मजे करने दो। जब जी आए किसी के घर में रह लिए, सो लिए और ऐश कर लिए। और अगर कोई तुम्हें अपने इलाके से हटाने की कोशिश करे तो उसका पूरा खानदान साफ कर दो। ये होता है एक लीडर। तुम्हारी सोच गलत है। सरकारी ऑफिस में आया हूँ ना, इसलिए मैं अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं आया हूँ तेरे कहने पर, वरना आज यहीं इस बुड्ढे का सर काट के इसे बताते कि सच क्या है। मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरा परिवार सिर्फ आपकी वजह से ही जिंदा है। अगर आप जीते तो ये पूरा शहर खुशहाल हो जाएगा। इस कमीने के जुल्म को खत्म करने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही? अगर मेरी आंखें मुझे धोखा देती ना तो अब तक तेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। ये जिंदा रहा तो आपको जीतने नहीं देगा। मैं मार दूंगा इसे ताकि आपको जीतने से कोई रोक ना सके। मैं राजनीति में इसलिए कदम रख रहा हूँ ताकि सबको पता चले कि बुराई पर अच्छाई की जीत आज भी हो सकती है। और इसका मजा तब आएगा जब ये उसे देखने के लिए जिंदा रहेगा। जब ये तुझे मारने के लिए आया तब तेरे पीछे खड़ी ये भीड़ तुझे बचाने के लिए एक कदम आगे नहीं आई। लेकिन जरा देखिए, अपने लोगों की जिंदगी बनाने के लिए तुझे रास्ते से हटाने आया था। शायद आज तेरा दिन अच्छा है। अच्छे कर्म उसे कहते हैं जो युगों युगों तक याद रहते हैं। एक सच्चा आदमी जब हथियार उठाता है तो क्रांति आ जाती है। क्या बोला था तूने? लोगों के सामने अनाज फेंकेगा? कई सालों से तू सरकारी जमीन पर अपना हक जमा कर बैठा हुआ है और वहाँ राज कर रहा है। मैं उसी जमीन पर एक स्टील फैक्ट्री बनाऊंगा, वहाँ के हर एक आदमी को उसमें नौकरी दूंगा और इतना काबिल बनाऊंगा कि वो तेरे फेंके हुए अनाज को एक नजर देखेंगे तक नहीं। मैं इन्हें इस कदर सुधारूंगा कि वो तेरी शराब को छुएंगे तक नहीं। कोई नशे का गुलाम नहीं होगा। आगे से तुमने किसी लड़की के सामने आंख उठा कर देखा तो घरों के सामने गमलों की जगह तुम्हारे कटे हुए सिर टंगे मिलेंगे। जिस जगह प्यार होता है
उसके आगे कोई जातिवाद नहीं टिक पाता। औरत मर्द कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हर बुराई को दूर रखो और बच्चों को शिक्षित बनाओ, पढ़ा लिखा कर उन्हें एक बड़ा आदमी बनाओ, ताकि कल जाके वो इतना नाम करे इस सारी दुनिया में हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाए। और तुझ जैसे शैतान मुझे रोक नहीं सकते, ये बात गांठ बांध लो। धीरे धीरे आजमगढ़ में एक क्रांति की हवा चलने लगी। उस क्रांति का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक सच्चे नेता की तरह उभरे, एक ऐसा नेता जिसे न तो सत्ता का लालच था न पैसों का। वो जिसे चाहते उसे मिनिस्टर बना देते, जब चाहते अपने चुने हुए मिनिस्टर से इस्तीफा ले लेते। गांव में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, रोजगार आया, शिक्षा आई। जो हाथ पहले तलवार उठाकर एक दूसरे को मारने काटने के लिए उठते थे, वही अब एक दूसरे को थामकर गांव की तरक्की में जुट गए। पूरा गांव मानो एक मंदिर बन गया था जिसके भगवान थे हरिश्चंद्र। डॉक्टर, अर्जेंट केस है, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। इसकी ड्रेसिंग कर दो। ओके सर। सर, ये मेडिसिन की लिस्ट है, बगल के मेडिकल शॉप से ले आइए, जल्दी कीजिए। सिस्टर, मेरा भतीजा कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं दवा लेने चला गया था, लेकिन वो अब रूम में नहीं है। देखिए, यहीं कहीं होगा। आपने 5 साल के एक छोटे बच्चे को जाते हुए देखा? नहीं। लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मार दिया, जिंदगी भर का जख्म दे दिया। आगे बताओ क्या करना है? हमें हरिश्चंद्र की मौत चाहिए, मौत। थोड़ा सब्र करो, सब्र। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कौन है ये? रामकृष्ण प्रसाद का बेटा। हेलो। अपने भाई को फोन दे। वो यहाँ नहीं है। वो मंदिर की छत पर बैठा हुआ है, तेरे बाप का बॉडीगार्ड बना हुआ है। नीचे बुला। अरे जल्दी बुला। अगर देर कर दी तो तेरे भतीजे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। बुढ़े की रक्षा तो तूने अच्छी तरह कर ली, ऐसे आदमी की रक्षा क्यों कर रहे हो जो तुम्हें अपना बेटा मानने से भी इनकार कर रहा हो? जरा अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी सोचो। मैंने पहले ही सोच रखा है। अच्छा, तो उसके पीछे से हट जा। भूल जा। तो अब तू तेरे बेटे को भूल जा। मैंने किडनैप किया है उसको। तुझे 60 साल का बुढ़ा जिंदा चाहिए या 5 साल का तेरा नन्हा बच्चा? जल्दी डिसाइड करना। लाखों लोगों की जिंदगी आज मेरे पिता के ऊपर टिकी हुई है। अगर इसके लिए मुझे अपने बेटे की बलि भी चढ़ानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मार दो उसे। भैया, मेरा बेटा मरा नहीं। सबसे कहना वो कहीं खो गया है। इस उम्र में बाबूजी ये सदमा सह नहीं पाएंगे।
साल बाद। मैं एक अनाथ हूं। आजा। बेटा कौन हो? मैं एक अनाथ हूँ। पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। पैसा क्या होता है? पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन दिमाग तेज होना चाहिए। दिमाग लगाओगे तभी बड़े आदमी बनोगे, और इसके बाद तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। क्यों रे, आंसू बहा रहा है? सालों पहले अगर तेरा बाप मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए राजनीति में नहीं उतरता तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मैं तुझे जो बताने वाला हूं उसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, तेरे अपने खून से उसे मरवाया। अब तेरे इस कातिल बेटे के हाथों में तेरे पूरे परिवार को मरवाऊंगा। 20 साल बाद नागपुर सेंट्रल जेल। इसे जानवरों की तरह जंजीरों से क्यों बांध रखा है? ये भी हमारी तरह इंसान है। चलो इसकी बेड़ियां खोलो। जंगली जानवर को बेड़ियों में ही जकड़ कर रखा जाना चाहिए सर। रूलिंग पार्टी के लीडर से बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा ये डीजीपी भी पानी भरता है मेरे आगे। इसे खोलना है या सस्पेंड होना है? मुझे इससे पूछताछ करनी है। तुम सब यहां से जा सकते हो। तुमने रामकृष्ण प्रसाद को मारने की कोशिश की, जो कि आजमगढ़ के आसपास की 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर राज करता है। तुमने 11 बार जेल से भागने की नाकाम कोशिश की। अब आज तुम्हें उसे मारने का मौका मिल रहा है। हम और हमारा पूरा सिस्टम तुम्हारे साथ है। उसे मारने पर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और हमारी पार्टी 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जीत जाएगी और अगली सरकार फिर से हमारी बनेगी। उसको मारने के बाद तू मेरा एनकाउंटर करवा देगा और मीडिया बुला के ये पब्लिसिटी करवाएगा कि तुमने रामकृष्ण प्रसाद के कातिल को 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर में ढेर कर दिया और अगला इलेक्शन जीत जाएगा। क्यों, यही प्लान है ना? नागेंद्र, डीजीपी ने तो कुछ इसी तरह का प्लान बनाया था। लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं, जैसे ही हमारी यहां नई सरकार बन जाएगी, हम मर्सी पिटिशन का सहारा लेकर तुम्हें इन बेड़ियों से आजाद करवा देंगे और हम तुम्हें बना देंगे आजमगढ़ का बेताज बादशाह। तुम रामकृष्ण प्रसाद को मारने का प्लान बना रहे हो और सिक्योरिटी में उसी के आदमी को रखा हुआ है। यही है तुम्हारा सिस्टम? आजमगढ़ में रामकृष्ण प्रसाद को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। दफा हो जाओ। नागेंद्र, रामकृष्ण की भतीजी कल नासिक जा रही है। तुम कहो तो उसे वहीं उठा ले।
जो आदमी दूसरों के लिए कुछ भी कर सकता है वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ जरूर आएगा। अगर तुम उसे आजमगढ़ के बाहर ले आए तो बाकी मुझ पर छोड़ देना कि उसे ऊपर कैसे पहुंचाना है। और कितना भागेगी जाने मन। हाँ राजेश, हम इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितेश पाटिल के घर के सामने खड़े हैं। कल रात निकिशा नाम की युवती की लाश मिली है। खबर मिल रही है कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है, लेकिन निकिशा के पिता ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि उनकी बेटी का बेरहमी से कत्ल किया गया है और कातिल कोई और नहीं नितेश पाटिल का बेटा संजय पाटिल है। बाकी की जानकारी ब्रेक के बाद। ये कौन है? जिस लड़की का खून हुआ है उसके पिता। आपके पापा ने उन्हें यहाँ बुलाया है। सुबह सुबह मैं कॉफी पीता हूँ क्या? जा जाके मेरे लिए थोड़ी सी विस्की लेके आ जा। पूरा देश निकिशा के पिता और नीतीश पाटिल के बीच हुई मीटिंग को जानने के लिए बेचैन है। उनके बीच क्या बातचीत हुई इस बात का पता तब तक नहीं चल पाएगा जब तक निकिशा के पिता बाहर नहीं आते। कैमरामैन रवि के साथ संध्या सी न्यूज़। केशव भाव। हाँ सर। गोरेगांव की मीटिंग का क्या हुआ? कैंसिल हो गई सर। तो फिर हीरा नंदानी वाले को यहाँ बुला लो। ठीक है सर। ये निकिशा के पिताजी हैं सर। इसे संभाल के रखो। जी सर। ये है निकिशा के पिताजी। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बसा 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 बसा। आयुष्मान भव। ये गाढ़वा बड़ों के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठते। देखिए ना साहब, अपनी बिटिया के साथ भारी अन्याय हुआ है और ये मीडिया वाले ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे कोई फिल्म स्टार हो। संजय अमेरिका में पढ़ता है। वहाँ के लोग तो शादी से पहले ही डेट पर जाते हैं, घूमते हैं। अब वहाँ की हवा लग गई इसे भी। आपने तो अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, उसे हर वो चीज दी जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। अब इसमें गलती संजय की है ही नहीं ना, गलती तो आपकी है। इस जमाने में ऐसी खूबसूरत लड़की पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। लड़के तो पीछे पड़ेंगे ही। जहाँ कहीं फूल देखा भौरे पीछे चले आते हैं। मेरे पास बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है। बताइए मुझे क्यों बुलाया? बस अपनी औकात में रहे। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे जैसे नेता ने अपने घर बुलाया। तुम जैसों की लड़कियां होती ही हैं हमारी मौज मस्ती के लिए। हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं तुम्हारे और तुम्हारी जवान बेटियों के साथ। साला मीडिया में बयान देकर खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है। कुछ नहीं होगा इस कवरेज से। इस देश में न्याय नाम की चिड़िया जिसे अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहा है वो कहीं नहीं मिलेगी। एक बात समझ ले तूने क्या सोचा? 20 साल से जमाई हुई मेरी इस राजनीति की दुकान को तू एक ही दिन में बंद करवा देगा? हलवा समझा है क्या? उसेड़ दूंगा कुतरिया। तेरी बेटी के पास पहुंचा दूंगा तुझे भी। केशव भाव। जी सर। चल पकड़ ये चेक, पूरे 50 लाख का है। जिस मीडिया के सामने तूने मेरे बेटे को नंगा किया था उसी मीडिया के सामने जाकर उसे कपड़े पहना। चल गए? नहीं लेगा? अरे इसकी बड़ी बेटी दिखने में कैसी है? वो तो उस मरी हुई से भी ज्यादा माल है पप्पा। अक्कल आली तुला। इसको फिक्स डिपॉजिट में डाल, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। चल निकल। आयुष्मान भवा। केशव भाव। जी सर। जरा कान साफ कर लो। उस न्यूज चैनल वाले को बुला लो। सर प्लीज बताइए, आप मंत्री जी से मिलने क्यों आए थे? आपको मंत्री जी ने क्यों बुलाया था? क्या आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? बताइए। उनका कहना है कि संजय के अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? बताइए ना सर। मैं आपके सामने सब कुछ सच सच कहना चाहूंगा। मेरी बेटी बिगड़ गई थी। रात भर पब में घूमना, उसे नशे की लत लग गई थी। उसी नशे की हालत में उसने आत्महत्या कर ली। खैर अब तो मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसकी मौत से थोड़े पैसे कमा लिए जाए, अमीर बना जाए। इसलिए मैंने मिनिस्टर के बेटे पर गलत इल्जाम लगाया। देखा आपने, एक मिडिल क्लास आदमी ने अपनी औकात दिखा दी। उसने अपनी बेटी की मौत से भी पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ा। बेचारे उस सीधे साधे मिनिस्टर के बेटे पर इल्जाम लगा दिया। एक बार फिर यह साबित हो गया कि गरीब अमीर की दौलत और नाम से जलते हैं। ओवर टू स्टूडियो। पार्टी वर्कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे दरवाजा बंद कर रहे। एमडी टीवी की तरफ से आपको कांग्रेट्स सर। थैंक यू सर। क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? सर प्लीज मना मत कीजिएगा। पूछो ना। सुना है आपका हट्टा कट्टा बेटा नामर्द है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुना है मैंने। कितनी बुरी बात है। अब आप ही बताइए,
एक नामर्द रेप कैसे करेगा? आप जनता को सच बताइए ना सर। जिस साले ने ये खबर दिखाई है उसकी बहन को भेज मेरे पास, फिर देखना भरी मीडिया के सामने मैं बता दूंगा मर्द कौन है और नामर्द कौन है। सिक्योरिटी से बचाओ, रुक जाओ। की काली करतूतों को ढकने के लिए तूने कईयों के मुंह बंद किए। वैसे भी तुझ जैसे घटिया आदमी के पास दौलत के नाम पर कागज के नोट हैं। एक सुपारी लेने वाले के भी अपने कायदे कानून और अपने कुछ उसूल होते हैं। क्या तुम एक किलर हो? मेरे बेटे को मत मारो, जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। जिस तरह मौत को पैसों से रोका नहीं जा सकता, उसी तरह मुझे खरीदा नहीं जा सकता। तुम्हारा काम गंदगी फैलाना है और मेरा काम गंदगी खत्म करना। सच कहूं तो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि तूने इस हैवान की हैवानियत को रोका नहीं। उसे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं मीडिया के सामने आकर सारी सच्चाई बता दूंगा। हेलो, सभी लोग सुनो। हेलो, मिनिस्टर साहब अपना बयान देने वाले हैं। ये केबल और कैमरे से कनेक्ट करो। महाराष्ट्राच्या जनतेला माझा नमस्कार। मेरे बेटे संजय पाटिल ने निर्दोष निकिशा का रेप करके उसकी हत्या की थी। निकिशा के पिताजी को बुलाकर उन्हें डरा धमकाकर मीडिया के सामने गलत बयान देने पर मैंने मजबूर किया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे बेटे ने जो अपराध किया है उसमें उसका साथ दिया, इसलिए मैं भी अपराधी हूँ। मैंने इस अपराध के लिए खुद को सजा दी है। इतना ही नहीं, मैंने अपने बेटे को भी सजा दी है। मैंने सबके सामने सच बता दिया। अब मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, मेरे बेटे को मत मारना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। जिंदगी, मौत और मेरा फैसला ये कभी नहीं टलते। नो सेकंड ऑप्शन। सुनिए, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आपने मेरा बदला पूरा किया, ये आप रख लीजिए। न्याय और किट्टू की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ना मैं बिकाऊ हूँ और ना ही मेरा ईमान। उस मिनिस्टर ने एक पिता को ठेस पहुंचाई और एक भाई ने एक बहन का बदला लिया। मेरे लिए बस यही काफी है। इस पैसे से अपनी बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से करना। पर इसे आप ही रख लीजिए। चाहे कोयले की खान में हो या ईश्वर के गहनों में, हीरा हीरा होता है। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जो तुम जैसा बेटा मिला। ऐसे कह रहे हैं जैसे आप मेरे माँ बाप को अच्छे से जानते हैं। अब अगर उन्हें जानता होता तो तुम्हें कब का उन्हें सौंप दिया होता। तुम 5 साल के थे जब मुझे मिले थे।
बस तब से तुम मेरे साथ ही रह रहे हो। रामकृष्ण प्रसाद को मारने का वक्त आ गया। मैसेज मिला कि नहीं? मैं 10 मिनट में फोन करता हूँ। कौन है? पुराना दोस्त है। भाई अब जेल से बाहर कब आए? वो सब छोड़ दे, प्लान पल्ले पड़ गया ना? हाँ भाई, लेकिन किसी की भी सुपारी लेने से पहले वो चेक करता है कि मरने वाला इंसान अच्छा है या फिर बुरा है। अगर उसे पता चलेगा कि अगली सुपारी वो अपने बाप को मारने के लिए रहा है, तो वो हमारे खिलाफ होकर हमारा ही काम हमेशा के लिए तमाम कर देगा। इस काम के लिए वो सही नहीं रहेगा भाई। ये काम किसी और से करवाते हैं। दोस्त था, बचपन का दोस्त। चाय? थैंक्स। जानता हूं मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल उठने लगे होंगे। एक बड़े घराने के संस्कारी बच्चे को मैंने एक हत्यारा बना दिया। तुम्हारे पिता आजमगढ़ के नामचीन नेता हैं, जिन्हें लोग देवता की तरह पूजते हैं। आज तक ऑपोजिशन वाले तुम्हारे पिता को इलेक्शन में हरा नहीं पाए। हराना तो दूर, उनके आसपास भी नहीं भटक सके। इसीलिए वो उन्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। इस फोन में उसकी सारी जानकारी है। जो गलतियां मैंने की थी उसके प्रायश्चित का दिन आ गया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारा साथ यहीं तक का था बेटा। तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं तुम्हें मिस कर देता। क्या मतलब, अगर सही वक्त पर हाथ नहीं पकड़ता तो मेरी लाइफ की पटरी में तुम एंट्री नहीं मारती। एक्सक्यूज मी। तुम मेरी कैबिन में क्यों आ गए? तुम्हारी? मगर पहले तो ये कैबिन रेलवे की थी। देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कोशिश क्या करना, मैं तो पैदा ही स्मार्ट हुआ हूँ। इससे अच्छा तो मैं जनरल डिब्बे में चली जाती। मुझे लगा तुम स्पेशल क्लास की हो, मगर तुम तो जनरल कंपार्टमेंट की निकली। तुम क्या मुझे चालू टाइप समझते हो? वैसे शक्ल से नहीं लगती। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। मेरा सैंडल नंबर है 10, जूती नंबर 9, थप्पड़ का नंबर 5 और घूसा फ्री में है इनके साथ। अब तुम्हें समझ में आ गया ना सब कुछ? तुमने अपना मोबाइल नंबर नहीं बताया। तुम जैसे लड़के को मैं अपना मोबाइल नंबर दूं? मोबाइल तो क्या, मैं तुम्हें अपनी स्माइल तक ना दूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। वेरी गुड, फिगर अच्छा है। आप कहो तो मैं भी अपने फीचर्स बताऊं? बको। मैक्सिमम हड्डी तोड़ने का, मिनिमम जिंदा छोड़ने का, सर फोड़ने का, नाक में करंट जोड़ने का, गर्दन मरोड़ने का, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पता है किसके नाम दर्ज है? वो महान आत्मा तुम्हारे सामने बैठी है। शायद कमेंट्री में तुम्हें मजा नहीं आया, मैं तुम्हें हाइलाइट्स दिखाता हूं। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये हीर रांझे की औलाद मजनू गैंग है। आशिकी में डिप्लोमा करने के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर प्रैक्टिकल कर रहे थे। जब मैंने उन्हें मना किया तो मुझे शेर सुनाने लगे। फिर मैंने उन्हें शेर का पंजा दिखा दिया। ये लड़की कौन है और इसकी नाक पे इतना गुस्सा क्यों है? सोनिया धांसू है ना। पब्लिक में मारधाड़ करने के लिए उसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके मुझे जेल करवा दी। जब सच्चाई का पता चला तो उसे गलती का एहसास हुआ और उसने मेरी बेल करवा दी। फिर उसने सॉरी बोला होगा? हाँ बोला, और मैंने उसे माफ कर दिया। तब तो वो बहुत खुश हुई होगी। वो तो खुश नहीं हुई, पर तुम बड़ी खुश लग रही हो। ओहो, बताओ ना फिर क्या हुआ?
खुद ही देख लो। मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बेल करवाई। इसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं है। मेरे ज्यादा पास आने की, मुझसे दोस्ती करने की, प्यार दिखाने की या मेरी बेमतलब तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए? आई हेट लव स्टोरीज। तो फिर उससे शादी की तुमने? नहीं, उसने मना कर दिया। पर क्यों? मुझे कल ही पता चला कि सोनिया को कैंसर है और इस वक्त हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। क्या कहा? हाँ, सिर्फ 1 हफ्ते की मेहमान, ऐसा डॉक्टर का कहना है। मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि सोनिया एक सुहागन के रूप में मरना चाहती है। ये उसकी आखिरी इच्छा है। हैंडराइटिंग अच्छी है तुम्हारी? तुम्हारी मुझे भी अच्छी है। क्या लिख रही? यही कि तुम्हारी मुझे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। पता नहीं और कितने लोगों की मूछें तुम्हें अच्छी लगी होंगी। 2 लोगों की, तुम्हारी और मेरे बचपन के दोस्त की। उस दोस्त की बचपन में भी मूछें थी? नहीं, वो अक्सर नकली मूछें लगाता था। ठीक है, मुझे जरा जगा देना, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। अरे सुनो, हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो ना। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारी शादी में चलूं? रात को अच्छी तरह सोई तो थी ना तुम? रात को बहुत अच्छी नींद आई, मैं भी तो सुबह फ्रेश हूँ। रात को तुम मुझसे डरी हुई थी, तो मैंने तुम्हें एक चटपटी मसालेदार फिल्मी कहानी सुना दी ताकि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सको। बाय। हाँ, 1 मिनट। ओ नहीं। अरे पूजा, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हें भी अभी आना था, थोड़ा ट्रैफिक में नहीं फंस सकती थी? तुम्हारी वजह से मेरे बचपन का दोस्त चला गया। मेरे अलावा और कौन तुम्हारा बचपन का दोस्त है? अरे वो मुझे ट्रेन में मिला था, बिल्कुल मेरे अंकल जैसी शक्ल थी उसकी, वही आंखें, वही होठ। मुझे लगता है वो मेरे अंकल का बेटा जो बचपन में खो गया था। ओहो, फिर से वही स्टोरी रिपीट टेलीकास्ट शुरू मत करो प्लीज। 25 साल से हम उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं, अब तो हर लड़का हमें वही लगता है। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, हमारी फ्रेंडशिप आज से ओवर। मेरे सारे गिफ्ट लौटा दो। अब छोड़ना, गुस्सा क्यों करती है? सॉरी यार। क्या कर रही है ये? क्या कर रही है? कोई गाड़ी स्टॉप से तेज कर, जल्दी जल्दी, भाग भाग भाग, भागा रही है, मार देगा, जल्दी जल्दी भाग, जल्दी ये लिंक रोड का है? लिंक रोड? वो क्यों? बस पकड़नी है। बस पकड़ने के लिए इतनी ऊपर से क्यों टपके? मेरी शिप का इंजन गर्म हो गया था, ठंडा करना था। भाई तुम आए कहाँ से हो? मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। वहाँ भी टायर वाली गाड़ियाँ चलती हैं? चलती नहीं है, उड़ती है, तुम्हारे होश की तरह। इसका मतलब तुम एलियन हो, दूसरे ग्रह का वासी। अब लिंक रोड का रास्ता बताओगे? थैंक यू।
लोग कहते हैं दुनिया में एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं। वही लड़का तुम्हारे अंकल का बेटा है, ये कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे पता चलेगा। मेरे दादाजी अपने इलाके के दबंग थे। जितना उनका नाम था उतने उनके दुश्मन भी। जब मेरा दोस्त 5 साल का था तो मेरे दादाजी के साथ एक कैंपेन में गया था और दादाजी का दुश्मन उनका पीछा कर रहा था और उसने उन पर गोली चला दी। गोली इस बच्चे को लग गई। लकीली वो बच तो गया, मगर गोली ऐसी जगह लगी है कि न वो दिखा सकता न बता सकता है। मगर उसे गोली लगी कहाँ थी? एग्जैक्टली यहाँ। बड़ी गलत जगह लगी गोली। हम वहाँ देखेंगे कैसे? अगर ये लड़का वही है तो निशान भी होगा। पहले उसे ढूंढो फिर निशान ढूंढेंगे। किससे मिलना है? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं बॉबी। बॉबी? कौन बॉबी? आपकी बेटी का क्लासमेट बॉबी। बॉबी तुम हो? करुणा, पूजा, देखो कौन आया है। पहचाना नहीं? यही वो बॉबी है। बचपन में इसी ने तुम्हारे पापा की मूंछ उड़ाई थी। कितना बड़ा हो गया है बॉबी। तुम सच में बॉबी हो? हाँ। और तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं पूजा और ये करुणा। मैंने तुम्हें देखा था तभी पहचान गई थी। तुम बचपन में छोटे थे, अब कितने लंबे हो गए हो? डबल हो गए हो। अच्छा ये बताओ, इतने सालों बाद हमारा एड्रेस कहाँ से मिला? डायरी में देखा था। कौन सी डायरी? नहीं मतलब न्यूज़पेपर में देखा था। जब करुणा सिविल एग्जाम्स में फर्स्ट आई थी तो पेपर में छपा था, वहीं सारी डिटेल मिल गई तो एड्रेस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा सुना है कि अंकल का दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ? मत पूछो, उनके चक्कर में हमारा दिमाग खराब हो रहा है। इस वक्त कहाँ है अंकल? जिनका नाम लिया और जिन हाजिर, उधर देखो वो रहे। अरे ऐसे दूर से क्या घूर रहे हो? कभी आदमी नहीं देखा? ये करुणा का दोस्त है। जाओ जाके गेस्ट रूम को साफ कर दो और उसके बाद जाके बर्तन और कपड़े भी धो देना। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, क्यों? तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टरेट किया है इन फेस रीडिंग फ्रॉम माइंडेड यूनिवर्सिटी। पृथ्वी वाले गूगल सर्च में सर्च करते हैं और हम सर्च में रिसर्च करते हैं। अच्छा, तो मेरे दिमाग में कौन सा सवाल घूम रहा है? सिर्फ सवाल नहीं, तुम्हारा दिमाग भी घूम रहा है कि एक एलियन मेरे जैसे गधे की बेटी का दोस्त कैसे हो सकता है। सही कहा ना? एक्चुअली महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई मंगल ग्रह तक पहुंच गई? उससे भी ऊपर पहुंच गई है। हमारे यहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई कि हवा के भी पैसे देने पड़ते हैं, वो भी सर्विस टैक्स के साथ। कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? इतनी की 2 IPL टीम खरीद ले। यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ सस्ता है, इसके पापा ने मेरा सेंट मैरी में एडमिशन करा दिया। वहीं करुणा से मेरी दोस्ती हो गई। क्या उसे पता है कि तुम एलियन हो? अगर बता दूंगा तो वो मेरे साथ उड़ जाएगी। आप भी मत बताना। तो तुम हॉस्टल में रहते थे? नहीं, मैं मंगल ग्रह से शिप में अप डाउन करता था। तब तो तुम्हें अपनी शिप पार्किंग करने में हर रोज फाइन लगता होगा। नहीं, आपने मेरी लैंडिंग देखी थी ना? मैं अपनी शिप पानी में फ्री पार्क करता था। पानी में लैंड करने से किताबें गीली हो जाती होंगी? वाटरप्रूफ थी। लेकिन तुम तो गीले हो गए थे। हाँ, मेरी बैटरी थोड़ी लो हो गई। मेरे इंजन में पानी घुस गया, बाहर जाइए। पानी घुस गया है तो मैं बाहर क्यों निकलूं? मेरे अल्ट्रावायलेट रेज इतने पावरफुल है कि अगर वो तुम पर पड़ गए तो तुम अंधे, बहरे और लूले हो जाओगे और बाघ की तरह रिवर्स गियर में जाकर तुम डेढ़ फुटिए हो जाओगे। अंकल, आपका मुंह क्यों खुल गया? अब मैं क्या बताऊं? मुंह खुल गया और मेरी आंख भी खुल गई। कुछ और खुल जाए इससे पहले मुझे खुली हवा में जाने दो। अरे अरे रुकिए। क्या हुआ? इस बाथरूम का नल थोड़ा खराब है, दूसरा बाथरूम यूज कर लीजिए। कहाँ है दूसरा वाला? उधर। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई हॉरर फिल्म नहीं, निशानी तो देखना है।
पूजा, ए पूजा, दरवाजा खोल यार। अरे ये क्या हाल बना रखा है? निशान देखा कि नहीं? नहीं देखा। अरे निशान नहीं देखा तो और क्या देखा? अक्सर लोग शावर की तरफ मुंह करके नहाते हैं ना, बॉबी दरवाजे की तरफ मुंह करके नहा रहा था। इतना अंधेरा क्यों है भाई? सही बात बन जाएगी। आंखें तो खोली नहीं। अरे पूजा, डैडी आ रहे हैं, चल भाग यहाँ से। डेटा केबल लगा कि ऑनलाइन है और मार्स में चैटिंग कर रहा है। अभी वाइफ को अपडेट करके इसे शट डाउन करता हूँ। क्या उल्लू की तरह जाग रहे हो? तुम्हें राज की बात बताता हूँ। ये देखो केबल, इसे लगाकर ये मार्स की लड़कियों से चैटिंग कर रहा है। इसे कान में लगा के खुद आंखों देखा हाल सुन लो। समझ में तो नहीं आएगा मगर पता चल जाएगा। मम्मा, मम्मा, मम्मा होश में आइए। मम्मा, तुम्हारा दिमाग है कि चाइना का माल? हमेशा खराब होता रहता है। अब अगर अपना भेजा चलाया ना तो तुम्हें यहाँ से उठा के पागल खाने भेज दूंगी। आज तो मैं बाल बच गए, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे सारे बाल जल गए। तुम लोग चलो, सो जाओ। हाँ चलो, तुम भी चलो। और तुम रात भर मच्छर भगाओ। अगर मुझे एक भी मच्छर काटा ना तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मैंने केबल छुआ तो मुझे कुछ नहीं हुआ। बीबी ने छुआ तो उसे 440 वोल्ट का झटका क्यों लगा? मार्स में उस वक्त लोड शेडिंग था। गुड नाइट। मार्स पे भी लोड शेडिंग होती है? ऊपर से गिरने के बाद भी ये ऊपर नहीं पहुंचा। हाँ यार, 3 मगरमच्छ मर गए जिनके ऊपर ये गिरा था। उसे देखकर नानी याद आ गई ना? पता है तुम्हें वो कौन है? कौन है वो? एलियन। एलियन? मुझे तो यही एलियन लग रहा है भाई। अच्छा ठीक है, मैं तो एलियन हूँ, लेकिन आप लोग कौन हो भाई? फैंटास्टिक फोर। कहाँ गया वो?
दरवाजा क्यों बंद किया है बाहर से? खोलो इसे। आखिर हो क्या रहा है बाहर? खोलो। क्या है रे? जुबे, काम खत्म हुआ कि नहीं? इतनी क्या जल्दी? अभी काम तमाम करके आपको खुशखबरी देता हूँ। ये आवाज कैसी थी? ये आवाज तेरी तबाही का आगाज है। कौन है तू? वही जो तेरी मौत का कारण बनने वाला है, या यूं समझ ले कि वही जो तेरी मौत बन के आया है। जिसे भेजना है भेज दे, चाहे तो खुद आ जा। मैं तेरी वो हालत करूंगा, तेरी साथ कुछ से देख के हिल जाएंगी, थरथर कांपने लगेंगी। लड़की को किडनैप कर लिया? नहीं, हम तीनों के अलावा कोई चौथा भी हमारे प्लान के बारे में जानता है, और मैं अच्छे से जानता हूँ वो चौथा शख्स कौन है। इस बार तो उसने लड़की को बचा लिया, लेकिन वो हमारा प्लान किसी को नहीं बता पाएगा। मुझे जेल से निकालने का बंदोबस्त करो जल्दी। रामकृष्ण प्रसाद के बाप के मरने की बरसी है। अगर हम उसमें शरीक हुए तो लोगों के दिल में हमारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी, और अगर इस दौरान वो मर गया तो कोई हम पर शक नहीं करेगा। मैं तो तुम्हारे पागलपन से तंग आ गई हूँ। क्या तोड़ फोड़ मचा रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया है बाहर से? खोलो इसे। क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो, खोलो। आखिर हो क्या रहा है बाहर? लीजिए, पकड़िए इसे। वो क्यों? अगले सीन में आपके ऊपर जो हमला होने वाला है ना अंकल, ये आपको उससे बचाएगा। तुम्हारा दिमाग है कि चाइना का माल बार बार खराब हो जाता है। तुम्हारा तो रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन शॉपिंग में बेच दो ना, उसमें तो ऐसे डिफेक्टिव पीस भी बिक जाते हैं। इनको जो खरीदेगा उसे मेंटेनेंस का खर्चा भी देना पड़ेगा। पास में एक योगाश्रम है, वहाँ अंकल की अकल ठिकाने आ जाए। अकल को ठिकाने लगाओ या अंकल को, पर जल्दी कुछ करो। कब जाना है? बड़ी जल्दी है अंकल, थोड़ा वेट कर लो। मंगल ग्रह के एलियंस यहाँ इंडिया में आ चुके हैं। टूरिस्ट के तौर पर आए हैं या सेटल होने? अगर सेटल होने आए हैं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, 1 BHK खरीद नहीं पाएंगे, मंथली रेंट वो दे नहीं पाएंगे, और करप्शन में सांस ले नहीं पाएंगे। स्वामी जी, आप यही तो मार खा गए। बिना राशन कार्ड के अच्छे अच्छे सेटल हो गए, घूस देकर ये भी घुस जाएंगे। उनकी करेंसी तो डॉलर से भी बहुत महंगी है ना स्वामी जी? सच कहा बालक। अगर हमारे आयुर्वेदिक बिजनेस में वो पार्टनर बन जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। दूसरे बाबा की तरह आप भी मुझे फ्रॉड लग रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो, कहीं भी बकबक शुरू कर देते हो। ये जो तुम्हारा भेजा है ना, इसमें सिर्फ भूसा भरा हुआ है। इसे ठीक कर दो, या तो कोई इसे अच्छा दिला दो। तुम टेंशन मत लो बेटी, ये योगा से ठीक हो जाएगा। योगा करना है स्वामी जी, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि आप झटके देंगे। जैसा योगा करना है करूँगा, मगर सच्चाई यही है कि ये एलियन है। योगा करना है ना? चलो। उधर बाहर कहाँ जा रहे हो? इसके अंदर जाना है। इसके अंदर मैं कैसे घुस सकता हूँ स्वामी जी? आप लोग इन्हें घुसाकर बताइए कि कैसे घुसते हैं। घुसा तो आप ऐसे रहे हो स्वामी जी, जैसे मैं घूस का पैसा हूँ। घुस जाओ। अगर इस डब्बे में घुसा तो मुरब्बा बन जाएगा मेरा। तुम कुछ क्यों नहीं मुझे मुरब्बा पसंद है। अरे इसे जल्दी अंदर डालो, अगर ये इतना बोलेगा तो हमें भी डब्बे में जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करो, मैं कोई बोलता हूँ क्या? भगवान के लिए छोड़ दो। अरे
टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ देर में ये ठंडा हो जाएगा, मगर अंडा नहीं देगा। How much? 100 rupees, sir. Okay. थैंक्स मैडम। हाँ? मैडम, जेब काटूं मैं और मलाई खाएंगी आप? ईमानदारी भी कोई चीज होती है। अब मैं जा रही हूँ पिज्जा खाने, रोक सको तो रोक लो। तुम्हें तो पोलियो हुआ था ना? हाथ पैर इतनी जल्दी ठीक हो गए तुम्हारे? कहो तो कटिंग करवा दूं? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, नहीं तो जीव कतरों की किताब से तुम्हारा चैप्टर क्लोज कर दूंगी। नहीं मैडम, चैप्टर खुला रहने दीजिए, इसका हम 50-50 कर लेते हैं। मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर नहीं चाहिए। थैंक यू मैडम। तुम्हें एक आदमी के पीछे के कपड़े काटने पीछे के? और तभी मिलेगा तुम्हें ये पर्स। एग्जैक्ट लोकेशन बताइए ना मैडम। अपना बायां हाथ अपने पीछे रखो। हाँ, बचपन से ही ऐसी ही अभी अभी बिगड़ी है। कैसा महसूस कर रहे हो? अब मुझे समझ में आ गया स्वामी जी, एलियन अपने यहाँ नहीं आ सकते। स्वामी जी, इनका दिमाग ठीक तो हो गया है ना? ये माँ का लाडला अभी तो सुधर गया है, मगर आगे अगर किसी तरह का कोई लक्षण दिखे तो इन्हें फिर से मेरे पास लेकर आ जाना। अगली बार इससे भी छोटे डब्बे में बिठाकर इलाज होगा। जी स्वामी जी। नहीं स्वामी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आप कहे तो मैं कमर सीधी करके आ जाऊँ। आ जाओ। इस डब्बे ने मेरी कमर का कचूमर बना दिया है। आराम से। उसका काटना है। देखो अब मेरे ब्लेड की धार और मेरी कटिंग की रफ्तार। मैडम, लोकेशन क्लियर है, शूटिंग कर सकती हो। तुमने गलत आदमी का बैंड बजा दिया, बगल वाले का फाड़ना था। अरे मैडम, क्या लोकेशन है, क्या तिल है। अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आंटी, वो अंकल। स्वामी जी! अरे मुझे पानी समझ के बचा लो, प्लीज सेव द वाटर। तू तो गया। मर गई। क्या है ये? चश्मा उतार के देख, ब्लेड है। किस काम में आता है ये? बेटा, इसे छोटा मत समझ, ये ऑलराउंडर चीज है। ये शेविंग के साथ साथ अर्निंग के भी काम आती है। इसके और क्या क्या टैलेंट है? तू क्या टैलेंट हंट कर रहा है? बच्चा, ये ब्लेड ब्लड निकाल देगा। टैलेंट आदमी में होता है, इस ब्लेड में नहीं। आप तो मेरे भी बाप निकले, मेरे साथ साथ मेरे शर्ट की भी हजामत कर डाली। ब्लेड का जो काम है उससे वही काम कर। जा सलून खोल, शेविंग के साथ सेविंग भी कर। ठीक से समझ गया ना? हो गया ना टैलेंट का कबाड़ा। शुक्र है कि इस ब्लेड ने उसके कपड़ों को नहीं टच किया, वरना मैडम आज मेरी भी कटिंग इस कपड़े के मच्छरदानी जैसी हो गई होती। गया तो था वन पीस बनकर और लौटा हूँ कट पीस बनकर। आज का दिन ही खराब है। एक पर्स मारा था, वो भी आपने मार लिया। क्यों ना हम उसका 50-50 करके निकल ले। सॉरी, तुम जैसे जेब कतरों की वजह से ही हमारे देश का नाम दुनिया भर में बदनाम है। मैंने वो पर्स उस फॉरेनर को लौटा दिया। इनक्रेडिबल इंडिया। जय हिंद। पूजा, पूजा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों खड़ी है? उसका निशान देखने की कोई तरकीब काम नहीं कर रही। इस काढ़े को ट्राई करना। कहाँ से लाई? ट्रीटमेंट के दौरान एक आदमी से
दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, तो स्वामी जी के इस काढ़े को सूंघते ही वो बेहोश हो गया। थैंक यू। यकीन हो गया ना वो मेरे अंकल का ही बेटा है? 200%।